अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट परवेज कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे सेक्शन 18, सेक्शन 23 एंड 24 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। दोस्तों, अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार हासिल है कि जब भी उसे किसी ज़मीन की ज़रूरत हो फॉर द पब्लिक पर्पस, तो वो उस लैंड को हासिल कर सकती है फ्रॉम द ओनर्स ऑफ दैट लैंड। उसके लिए एक एक्विजिशन कलेक्टर का नोटिफिकेशन होगा जो वो लैंड एक्वायर करेगा, मौके पे जाके उस लैंड की फिजिबिलिटी बनाएगा और वो सारी फिजिबिलिटी बनाने के बाद एक कमेटी बनेगी जो उसका रेट असेस करेगी और उस रेट के मुताबिक वो लैंड ओनर से लैंड एक्वायर की जाएगी। उसके बाद एक रेफरी कोर्ट होगी। अगर किसी को लैंड असेसमेंट कमेटी के असेसमेंट रेट पे एतराज़ होगा तो वो रेफरी कोर्ट में ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा और फिर रेफरी कोर्ट जो है उसकी आफ्टर हेयरिंग बोथ द पार्टीज वैल्यू को डिसाइड करेगी। वैल्यू डिसाइड करते हुए सबसे पहले जो मेन फैक्टर मद्देनजर रखा जाएगा वो होगा उसकी मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ पोजेशन ऑफ दैट लैंड, कि उस वक्त उस ज़मीन की क्या मार्केट वैल्यू क्या थी, क्या है जब वो उस लैंड को एक्वायर कर रहे हैं। उसके बाद और दूसरे फैक्टर्स देखे जाएंगे जिसमें जिस पर्पज़ के लिए वो लैंड यूज़ हो रही है उसके मुताबिक उसकी क्या मार्केट वैल्यू हो सकती है। दूसरा, वो और किस किस पर्पज़ के तहत यूज़ हो सकती है और उसकी क्या मार्केट वैल्यू हो सकती है, उसकी लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है और इन फ्यूचर उसकी वैल्यू में एडिशन या डेप्रिसिएशन कितनी एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसकी वैल्यू को असेस किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक केस ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट में आया जिसमें लैंड एक्वायर की गई और उसके बाद उसकी कंपनसेशन के लिए रेफरी कोर्ट में गया फैसला और रेफरी कोर्ट ने उसकी एक कंपनसेशन अवार्ड की, जिस पर बोथ द पार्टीज हाई कोर्ट में अपील में आई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो अपीलें खारिज फरमाते हुए ये होल्ड फरमाया कि किसी भी लैंड को एक्वायर करते हुए क्या क्या फैक्टर्स मद्देनज़र रखने चाहिए जो मैंने अभी आपके सामने बयान फरमाए हैं, और उसके बाद उसकी एक वैल्यू असेस की जाती है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने ये होल्ड फरमाया कि इस केस में ये सारी जो कंडीशंस थी ये फुलफिल की गई फ्रॉम द रेफरी कोर्ट, और जो इसकी वैल्यू कंपनसेशन अवार्ड की गई वो अकॉर्डिंग टू रूल्स अवार्ड की गई। उसमें मार्केट वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसके प्रेजेंट इस्तेमाल, इन फ्यूचर उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है और उसकी क्या वैल्यू हो सकती है और उसकी क्या सिचुएशन, क्या लोकेशन है और उसमें कितनी डेप्रिसिएशन हो सकती है, ये सारी चीज़ें बगौर जायज़ा लेने के बाद डिसाइड की गई। तो ये केस था दोस्तों PLD 2024 पेशावर 1-2। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।